वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मेंस का पेपर दे के आ रही किस दिन आपका होगा? परसों ना? हाँ जी। परसों ये लास्ट पेपर मेंस का दे के आ रहे। प्रयागराज में इनका सेंटर पड़ा। लखनऊ वालों को प्रयागराज भेजा था और प्रयागराज वालों को लखनऊ। तो एक चैलेंज वो भी है। 4 दिन का मेंस इन्होंने लिखा है यूपीसीएस का। 4 डेज लगातार, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, मतलब टोटल 8 पेपर। मतलब लास्ट पेपर 4 दिन। 4 दिन ये आपको सही बता पाएंगे। इनके पास अपने लिखे क्वेश्चन पेपर भी है, कॉपी भी है, जो टेस्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा था, और वहां की कॉपी जो करवा जमा हो गई। तो ये एकदम ताजा ताजा आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है। क्या मतलब क्या तैयारी से गई वहां, क्या सिचुएशन थी, क्या कमी रह गई और क्या क्या अच्छा करके गई थी जिससे आंसर लिख पाए, क्या क्या चैलेंजेस आए सामने, सारा कुछ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उस ईश्वर का भाई जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी, और मेरे सर का, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझ पे आखिरी समय तक इतना भरोसा बनाए रखा और मुझे ये हिम्मत दी कि हमेशा मोटिवेट करते रहे कि आप कर लोगे। तब होता है ना कि तैयारी के टाइम पे कि आपके साथ कई बार आप डिमोटिवेट होते हो, तो कोई ऐसा होता है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता है। वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो वो मोटिवेशन मुझे यहाँ कोचिंग में सर लोगों से पूरा फुल सपोर्ट मिला। उस सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आप लोगों के पास खड़ी हूँ ना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यही बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप लोग मतलब मेंस के लिए हमारा कहते हैं ना, जैसे टीचर्स को कहते हैं कि आपको आंसर डेली आंसर लिखना बहुत जरूरी है, तो उसके वाकई में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि आपको सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कि जो 3 घंटे होते हैं, कहने के लिए होते हैं कि 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है वहां पर। तो जो आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करी होती है कोचिंग में, अपने टेस्ट लिखने के टाइम पे जो भी आपने सोचा होता है, लिख के क्वेश्चन आपके पास आया है तो उसको आपने कैसे फ्रेम किया है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन, वो सारी चीजें आपको वहां पर काम आएंगी जो भी आप लिखोगे। जैसे मेरा एक ये क्वेश्चन था कि एसएचजी जो होता है कि स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो उस पे मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो सर लोगों ने हमेशा कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप बना करके रखो। तो वो टॉपिक्स हमेशा मतलब मेरे पेपर 1 से लेकर के पेपर 3 तक मतलब कंटिन्यूएशन में वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं घूम फिर के आते रहे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट विलेजेस हैं, आपका एसएसजी था, और फूड प्रोसेसिंग इस समय बहुत चल रहा है। तो उसके बेसिस से भी पेपर 1 से लेकर के 3 तक ये क्वेश्चन कंटिन्यू तैयार कर लो, तो ये आपको लास्ट में बहुत फायदा देगा। क्योंकि जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग हालत में छोड़ देते हैं कि चलो इसको बाद में लिख लेंगे, तो बाद में पहली बात तो टाइम कभी आता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर आपको लगता है कि अगर मैंने उसी समय कर लिया होता तो अच्छा था। तो जिस समय जो चीज बताई जाए आप उसको उसी समय फॉलो कर लो, उसी समय घर जाके उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो आपको लास्ट टाइम पे बहुत फायदा देगी। और अपने आंसर्स को मतलब कम टाइम में, मेरे साथ तो थोड़ा चैलेंज ये था कि मेरा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो थी लेकिन मेरे आंसर्स छूट जाते थे। तो उसके लिए क्या है कि आप लोग जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह है, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट यूज करोगे, क्योंकि कम टाइम में हमको ज्यादा चीजें लिखनी होती है, तो वो हम अगर मतलब लाइन के बेसिस पे लिखने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। कि पूरा मैंने पैराग्राफ बनाया फिर लाइन सेंटेंस फ्रेमिंग करी, तो उसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्टेज होगा और आपको प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए फ्लो चार्ट वगैरह आप यूज करो, तो जिससे आप कम टाइम में ज्यादा चीजें लिख पाओगे और अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। और बाकी जो भी सर लोग गाइडेंस देते हैं तो वो आप उसको फॉलो करिए, वो आपको बहुत फायदा देगी, है ना। और ये एक चीज सबसे अच्छी है ये कि यहाँ की जो मुझे टेस्ट सीरीज मिली थी सेक्शनल वाली, उस सेक्शनल टेस्ट सीरीज ने बहुत ही ज्यादा फायदा किया हमको। तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोग भी अगर करते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन, तो सेक्शनल वाली तो जरूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि सेक्शनल टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना कि आपके फुल सिलेबस कवर होता है। जैसे जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1 में लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज हमको मिली थी जीएस पेपर 1 की, उसमें टोटल 10 या 11 टेस्ट थे। तो वो मैंने 10-11 टेस्ट पूरे पूरे लिखे थे, और तो उसमें ये था कि पूरा सिलेबस उन्होंने सारी बुक्स को, सारी चीजों को कवर कर रखा था। उन 10-11 टेस्ट में से ही स्टार्टिंग के मुझे 4 से 5 क्वेश्चन लगातार मिले,
और बाकी जो आप अपने नोट्स बनाओगे, अपने नोट्स मतलब बहुत जरूरी है, नोट्स तो सब लोग अपने प्रिपेयर करिए ही करिए, क्योंकि वो नोट्स आपके लास्ट टाइम पे, क्योंकि वो आपके खुद के लिखे हुए होते हैं, तो वो आप उनको लास्ट टाइम पे रिकॉल करने में आपको आसानी रहेगी। तो नोट्स को जब आप प्रिपेयर करोगे, उनको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, तो आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। और बाकी आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, जब किसी की कोई डाउट हो, क्वेरी हो। जब डाउट्स तभी आएंगे जब आप उसको करोगे। भाई अभी तक किया नहीं है इसलिए कोई डाउट नहीं है, जब आप करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे। और इस काम को करने के लिए टेस्ट सीरीज से बेहतर कुछ नहीं होगा। ऐसे आपसे कहा जाएगा कि डेली आंसर प्रैक्टिस करो, तो आप नहीं करोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारी की क्या मैं लिखूं क्या ना करूं। क्योंकि भाई जैसे एक आंसर मिला तो आपने शुरू शुरू में तो जोश होता है, हम लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि फिर ढीले पड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो टेस्ट सीरीज का एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको डे डिसाइड कर दिया गया कि आपका इस दिन टेस्ट होना है, तो उसके प्रेशर में भी होता है ना कि भाई तैयार करना है हमको, तो वो उस प्रेशर में भी 2 से 3 दिन में आप एक टॉपिक पूरा, मतलब जैसे एक टेस्ट है तो उसमें लगभग सेशन वाले में 10 क्वेश्चन होते थे, तो उस 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को करने के लिए आप पूरी एक बुक लगभग लगभग पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो उस पूरी बुक को पढ़ने में आप अपने खुद के भी नोट्स बनाओगे, तो जो आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे वही आप टेस्ट सीरीज में लिखोगे, और जो आप टेस्ट सीरीज में लिखोगे तो वो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत फायदा देगा। उससे आपको पहली बात अपनी कमियां पता चलेंगी कि क्या मैंने गलत लिखा है क्या सही लिखा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बाद लिखने के बाद उसकी आंसर की जो चेकिंग होती है, वो चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही गाइडेंस दिया जा रहा है, अगर जैसे जिसने टेस्ट कॉपी चेक करी है उन्होंने आपको सही बात बताई है, तो वो आपको बहुत फायदा करती है। तो सही बात आपको क्या कहते हैं, मेरी टेस्ट सीरीज तो कायनात सर ने चेक करी थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी मेरी मिस्टेक्स जैसे जो भी थी स्टार्टिंग की, वो उन्होंने कायनात सर ने बताई, और उसका मुझे फायदा उस समय पता चला जब मैंने एक दूसरी जगह पे एक टेस्ट लिखा, तो उन्होंने भी मुझे सेम बातें बताई कि आपकी ये चीजें जो है इनको आप सही कर लीजिए, तो आपका आंसर राइटिंग बहुत बेस्ट होगा। जो मुझे बात कायनात सर ने मतलब जो गाइडेंस दी थी, वही गाइडेंस वही बात उन्होंने दूसरे टीचर ने भी कही। तो इसका मतलब ये था कि जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है, जो आपको टीचर्स बात बता रहे हैं, तो आपको बात एकदम सही बता रहे हैं। तो आप अपना भरोसा रख करके, मतलब फुली ट्रस्ट करके आप उस पर वर्क करिए। जो भी आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू करना है या जिस भी माध्यम से करना है, वैसे टेस्ट सीरीज से बेहतर और कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेंस की आपको अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए तो इसमें टेस्ट सीरीज से बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो शुरुआत करी थी अपनी मेंस की, वो इसी टेस्ट सीरीज से ही करी थी। मैंने अलग से पूरा पढ़ा नहीं था, तो जो टेस्ट सीरीज का एक मुझे फॉर्मेट मिला हुआ था, तो उसी को मैंने फॉलो किया कि इसमें ये टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए और उसी को लिखा। तो उन सभी चीजों ने बहुत लास्ट टाइम तक मुझे फायदा दिया है। तो आप भी इन्हीं सब चीजों को फॉलो करिए, देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। वहां पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, अभी तो आपको नहीं लगेगा कि ये मतलब स्टार्टिंग आपको लगेगा ये सब बेकार की चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी, लेकिन ये पूरी चीजें का जो आपको जो फोकस बनाए रखने में जो मदद करेगा ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो अभी आपने कंटिन्यूएशन में किया होगा काम। तो उन सबको भाई आप लोग करिए, आप लोग भी मेंस देंगे, आप सभी का मेंस होगा ना, वो होगा ना इस बार, तो अच्छे से करिए। हाँ जी बताइए। करंट अफेयर्स देखिए बहुत ज्यादा नहीं आती, मेरे टाइम पे तो जो मैंने महसूस किया, तो उसमें तो करंट अफेयर केवल पेपर 6 में मुझे मिली थी। बाकी जो रिसेंटली के जैसे टॉपिक्स थे, जैसे यूसीसी वगैरह था, तो वो पढ़ के बहुत अच्छे से गए थे, प्रिपेयर भी किया, लेकिन उसमें से कुछ आया नहीं। और बाकी करंट के लिए अगर आपको करना है, तो जो मंथली मैगजीन जो क्रॉनिकल वाली होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट वाला आता है। जैसे उसके लिए मैंने साइंस टेक के लिए ली थी मैंने, और पेपर 2 के लिए ली थी, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं, उसमें करंट के टॉपिक्स होते हैं। लेकिन मेंस में करंट के क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, उनका करंट का मेन रोल जो है पीटी में ज्यादा होता है। पीटी के लिए आप करंट वगैरह अच्छे से करिए, और मेंस में आपको कम ही वो मिलेगा। और अगर आपको किसी की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो। हाँ जी सॉरी। हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग मैटर तो करती है। स्टार्टिंग में तो आप, पहली बात तो ये है ना कि आप टाइम के अंदर कितना लिख पा रहे हो। स्टार्टिंग में तो आप अच्छा अच्छा लिखोगे, लेकिन लास्ट के टाइम पे ना आपकी राइटिंग वहां मैटर नहीं करेगी, क्योंकि राइटिंग आप बना ही नहीं पाओगे। आप राइटिंग बनाओगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। लेकिन ये इंप्रेशन है कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अगर हैंड राइटिंग अगर सुंदर है आपकी, तो इंप्रेशन उसका अच्छा पड़ता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे लिखिए, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छी फ्रेमिंग के साथ, पूरा फ्लो चार्ट वगैरह से, और उसके बाद में, लेकिन जब लास्ट में आपका टाइम बीत रहा होता है ना, तो आप फिर हैंडराइटिंग नहीं देखोगे, फिर आप ये सोचोगे कि मुझे किसी भी तरह से पेपर कंप्लीट करना है बस। तो लास्ट टाइम पे तो मेरा ये स्टार्टिंग में मैंने भी जब थोड़ा टाइम लेकर के अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बना करके हैंडराइटिंग में लिखे, लेकिन बाद के टाइम पे फिर राइटिंग ने कोई मैटर नहीं किया, बस बाद में था कि मुझे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, इस चीज का थोड़ा। और ये चीज आप जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो हैंडराइटिंग और टाइम के अंदर पेपर, वो दोनों ही चीज हो जाएंगी। बस ये है कि उसके लिए कंटिन्यू में आप लोगों को लगे रहना पड़ेगा, कि अगर जरा सा भी ब्रेक नहीं देना, अगर किसी भी दिन अगर हल्की सी भी ढील दे दी, वो हो गए हम, तो हमारी आगे की चीज बिगड़ सकती है। इसलिए कंटिन्यूएशन में रहिए और उसको अच्छे से करिए, बेशक होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है, और लगे रहना। और सबसे जरूरी बात कि आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कि जैसे सपोज किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया, तो ये ना हो कि किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया और आप डिमोटिवेट हो गए कि अरे मुझसे तो नहीं होगा। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, मेरे साथ भी हुआ था, कुछ लोग ऐसे मिले थे। तो लेकिन उन सभी बातों को आपको किनारे कर देना होता है। सिर्फ आपको, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आप उसके साथ हमेशा जुड़े रहिए, वो आपको कंटिन्यू मोटिवेट भी करता रहेगा, और आपकी खुद की जो अपनी विल पावर होगी वो आपको मोटिवेट करेगी, और वही उसी मोटिवेशन के बेसिस पे आप अपने जो भी रिजल्ट है वहां तक पहुंच पाओगे, उस चीज को आप अचीव कर पाओगे। मोटिवेशन भी इसमें बना रहना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अच्छी मिल रही हो, तो मुझे तो बेशक यहाँ से गाइडेंस वगैरह बहुत अच्छी मिली, यहाँ जो सर लोगों ने गाइड किया, मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और बहुत ही ज्यादा मोटिवेट रखा। सबसे जरूरी बात होती है ना कि मोटिवेशन आपका वो कंटिन्यू पूरा 6 महीने 3 महीने तक बना रहना चाहिए। तो वो काम करने में यहाँ पे पटेल सर ने और कायनात सर ने, इन दोनों ही लोगों ने बहुत अच्छा रोल निभाया इस उसमें। कि मेरा पेपर के टाइम पे मैं पेपर देकर के आती थी, उसके बाद सर, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर में ही सर का कॉल आता था। तो वो जो सर का कॉल आता था ना, वो कॉल ही आपको अगले पेपर के लिए बहुत मोटिवेट कर देता था। जैसे सपोज किसी दिन मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ या थोड़ा कम अच्छा हुआ, तो तुरंत सर का कॉल आया, सर ने कहा कोई बात नहीं, अगला पेपर है, अगला पेपर देखना, वो अच्छा कर लेना। तो वो उस टाइम पे जो एक प्रेशर होता है ना, मेंटली प्रेशर, की अपना अपने आप तो ऐसे ही लग रहा होता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन जो आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है ना, वो आपको अगले पेपर के लिए तैयारी करने में बहुत पॉजिटिव रोल निभाता है। तो आपने जो कंपनी बना करके रखी, वो भी ऐसे लोगों के साथ ही रखिए, बेशक बात कम करिए, लेकिन जब भी बात करिए तो वो आपको ऐसे लोग हो, वो आपको मोटिवेट करने वाले ही हो। कोई भी ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर वाला व्यक्ति ना हो, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेगा ही। बहुत से हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट कर देते हैं बातों बातों में, तो उनके साथ भी थोड़ी दूरी बना करके रखिए, खासतौर पर एग्जाम के टाइम। जब आपका एग्जाम आने वाला हो, तो उनसे दूरी बना करके रखिए। केवल पॉजिटिव लोगों को जितना आप अपने साथ में रखोगे, मोटिवेट करने वाले लोगों को, वो आपको फायदा करेगा, है ना। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, डेली प्रैक्टिस। 3-4 चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको याद रखनी है। एक तो सबसे पहले अपना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे कर लेना है भाई। सामने से कितनी भी निगेटिविटी आ रही हो, आपको वो डिमोटिवेट कर रही हो, तो आपको उस हाल में भी मोटिवेट रहना है कि नहीं, मैं कर लूंगी। अपना भरोसा अपने ऊपर बनाए रखिए, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिए, कि कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, परिस्थितियां हो, मुझे उसको अच्छे से टैकल कर लेना है उस सिचुएशन को। और अपने भाई पेरेंट जो पॉजिटिव लोग हैं, उन लोगों को साथ में रखिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे जो स्ट्रेस वगैरह होता है, उस स्ट्रेस से निकलने में। थर्ड है कि आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करिए भाई। मॉडल आंसर जो आपको मिलेगा, पहले तो आप अपना टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट में अगर आपको नहीं अच्छा आप लिख पाए, तो आप उसको जो मॉडल आंसर मिले, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। मॉडल आंसर पढ़ने के बाद फिर उसके बेसिस पे अपना आंसर बनाइए, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चंस में यही किया भाई। स्टार्टिंग मुझे नहीं समझ में आया मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जब मॉडल आंसर मुझे मिला तो मैंने उसको पढ़ा, और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे अपना आंसर बनाया। तो वो जो आप अपने बेसिस पे बनाओगे, अपना वो करोगे, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। और एग्जाम के टाइम पे भले मॉडल आंसर की चीजें आपको याद ना आए उस टाइम पे, लेकिन जो आपने उसको पढ़ करके जो अपना आंसर बनाया होगा, वो आपको फायदा करेगा। तो निश्चित तौर पे ये 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। एक तो अपने आंसर की प्रैक्टिस जरूर करिए, और अपने ऊपर भरोसा रखिए, मोटिवेशन हमेशा बना रहना चाहिए। और तीसरी चीज कि अपने साथ पॉजिटिव लोगों को रखिए, जितने भी पॉजिटिव लोग होंगे वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज का तो खैर बहुत रोल है, टेस्ट सीरीज को तो अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। हमारा एक एस्से था, वो डायरेक्ट आया था जो सर ने दिया था,
और उसके बाद जो पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक सेक्शनल वाले जो थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे हमारे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूरा आया था। तो उस टाइम पे मुझे देख करके पेपर भी इतनी खुशी हुई कि ये तो मेरे लिखा हुआ मतलब जाना पहचाना क्वेश्चन है। कुछ बेनिफिट उससे हुआ जो उन्होंने बताया? हो सकता है कुछ चीजें मिस कर गई हो। जैसे वो बता रहे थे कि उनके बगल में जो लड़की बैठी थी वो खिड़की के पास बैठी थी, विंडो के पास, और विंडो में दरवाजा नहीं था, और एक पेपर में एक दिन बारिश होने लगी, बारिश अभी हो ही रही थी, तो उनकी कॉपी भीग रही थी, बारिश की बौछार आ रही थी। अब वो स्टूडेंट कंप्लेन कर रही है, उसकी सीट वो चेंज नहीं कर सकते विदाउट आयोग की परमिशन की। जो ऑब्जर्वर होता है वही कर सकता है। ऑब्जर्वर को कॉल जाएगा, फिर वो आएगा उतने बड़े कॉलेज में, उस क्लास में, उतने देर में आपका 10 मिनट चला जाएगा, और 10 मिनट का मतलब कि एक आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे की कौन इस झंझट में पड़े, किसी तरह अपना इधर उधर करके लिखो, एडजस्ट करो उसमें, क्योंकि एक एक मिनट आपका कीमती होता है। फिर एक स्टूडेंट था, इन्हीं की क्लास में था, अब ये कल मुझसे ये सब शेयर कर रही थी इसलिए मुझे याद है आज। तो उसको कॉपी मिली, उसकी कॉपी फटी हुई थी अंदर से। अब आपको मैंने बताया कि आपको पेज गिन के मिलते हैं, यहां क्वेश्चन लिखा होगा, अगर ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज मिलेंगे ऐसे, एक इधर और एक इसके पीछे। अगर एक पेज फटा हुआ है तो मतलब एक क्वेश्चन आप नहीं लिख पाएंगे। मान लीजिए ये आधा फटा हुआ है तो गया। कॉपी बदलने का इख्तियार किसके पास है? आयोग के पास। वहां जो सुपरवाइजर है, जो का केवल इन्विजिलेटर जिसको कह रहे हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं। ये मैंने आपको बताया कि जो मेंस आंसर राइटिंग के चैलेंजेस हैं वो ये लोग आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों आपसे लिखने को बार बार कहा